नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेम प्रॉपर्टी, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट k देन हार्मोनिक मीन विल बी आल्सो k। तो हमारा हार्मोनिक मीन भी k होगा। कुल मिला के बात ये है कि यदि सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी आ रही है, जैसे 9 आ रहा, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? 9 होगा। तो दिस इज, तो सारे ऑब्जर्वेशन यदि कांस्टेंट k है तो हार्मोनिक मीन भी k होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्मोनिक मीन से हम कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। कैसे? यदि दो ग्रुप है जिसके अंदर n1 और n2 ऑब्जर्वेशन है और जो इनके आपके हार्मोनिक मीन है h1 एंड h2, देन द h combined harmonic mean will be equal to n1 plus n2 upon n1 upon h1 plus n2 upon h2. This will be the combined harmonic mean. ये इसका combined harmonic mean हो जाएगा। जैसे हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, इससे हमारे पास दो ग्रुप है जिसके अंदर 40 और 60 ऑब्जर्वेशन और इनके हार्मोनिक मीन है 80 और 90। तो हमें कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। n1 कितना है? 40, n2 कितना है? 60। तो 40 अपॉन 80 प्लस 60 अपॉन 90। बेटा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कंबाइंड हार्मोनिक मीन आएगा 85.71 के करीब आएगा। दिस इज विल बी द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन और किस तरह से काम आता है? जैसा हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड। जब भी हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हम हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे। अभी एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड, यदि आपको एवरेज ऑफ रेशियोज निकालना है देन अगेन वी हैव टू यूज हार्मोनिक मीन। तो अभी हम हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे। अब कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। अ मैन ट्रेवल्स a certain distance at a speed of 20 km per hour and return at a speed of 60 km per hour. Return at a speed of 60 km per hour. Find the average speed. तो बेटा इसका एवरेज स्पीड जनरली स्टूडेंट क्या बोलता है? इसको 30 करो, 30 किलोमीटर पर आवर। जनरली स्टूडेंट बोलता है अच्छा 20 और 30, तो 20 प्लस 30/2। तो इसका एवरेज स्पीड 20 प्लस 30/2 नहीं होगा। इसका एवरेज स्पीड निकालने का जो आपका मेथड है एवरेज स्पीड, वो आपका हार्मोनिक मीन है। तो कितनी स्पीड गिवन है आपको? दो स्पीड गिवन, 1/20 प्लस 1/30। और बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा एवरेज स्पीड आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द एवरेज स्पीड, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अ लेडी ट्रेवल्स certain distance at a speed of 40 km per hour and returns at a quicker speed, तेजी से बाहर वापस आ रही है, quicker speed. If the average speed is of whole journey is 48 km per hour. Find the speed of return. किस स्पीड से वो रिटर्न हो रही है? कैसे करेंगे समझो। भाई जाने की स्पीड उसके पास है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है। अब देखिए, तो मैं मान लेता हूं कि लेट द स्पीड ऑफ रिटर्न बी x किलोमीटर पर आवर।
स्पीड ऑफ रिटर्न भी x किलोमीटर पर आवर। तो टोटल स्पीड है हमारी 48, दो स्पीड है 1/40 प्लस 1/x। ये मैं फॉर्मूला लगा दिया भैया, 2 से ये कैंसिल हो गया 24, यहाँ से 40x एलसीएम आ गया तो x प्लस 40, तो 24 इक्वल टू 40x अपॉन x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24x प्लस 960 इक्वल टू 40x, 16x इक्वल टू 960, तो x आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। सो द एवरेज स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी एवरेज स्पीड होगी। दिस इज द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। एक और ले लेते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम। मैं आपसे बोल रहा हूं कि a person travels certain distance या 1/3 distance at a speed of 40 kilometer per hour. Next 1/3 distance at a speed of 60 kilometer per hour, and last 1/3 distance at a speed of 80 kilometer per hour. Find the average speed. तो हमें इसका एवरेज स्पीड निकालना। तो देखो बेटा, 3 आपकी डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड हो जाएगी एवरेज स्पीड इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1/40 प्लस 1/60 प्लस 1/80। इसको आप सोल्व कर लेना, जैसे मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। 240 इसका एलसीएम हो गया, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 720 अपॉन 13 हो गया। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, 13 5 65 7, 13 5 65 5 3 39 1, तो अप्रोक्सीमेटली 55.36 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। दिस विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पर्सन। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो एवरेज रेट ऑफ रेशियो किस तरह से यूज में आता है, कभी कभी वो डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकल पूछा जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ रेशियो कैसे आया है। जैसे एक प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरह से पूछा जा चुका है आपसे। वो बोल रहा है आपसे, अ पर्सन परचेजेस 5 rupees worth of X, 5 rupees worth of X for 10 different markets, from 10 different markets. You are to find the average number of X, per rupee purchased from all the markets taken together. अब देखो, इसने बोला है कि कितने कितने मतलब एवरेज नंबर ऑफ एक्स निकालना है, द सुटेबल एवरेज। हमें बोला है कि भाई इसके लिए सुटेबल एवरेज क्या होगा। सुटेबल एवरेज इन दिस केस कौन सा सुटेबल एवरेज होगा। अब देखो, यहाँ पर आपका डिफरेंट मार्केट से आप एक्स खरीद रहे हैं, तो डिफरेंट मार्केट से एक्स मतलब आपके क्या क्या रेशियो आप ले रहे हो। तो अगेन यहाँ पर जो आपका एवरेज रेट ऑफ रेशियोज निकालना है,
तो इस केस में जो हमारा सुटेबल एवरेज होगा विल बी द हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर हमारा सुटेबल एवरेज क्या होगा, हार्मोनिक मीन होगा, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रेशियोज की बात कर रहे हैं। भाई आपने पहले मार्केट से कितने एक खरीदे तो उसका रेशियो कितना है, दूसरे मार्केट से कितने एक्स खरीदे उसका रेशियो क्या है, तो एवरेज नंबर ऑफ एक्स की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा क्या आएगा, हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। तो बेटा ये हार्मोनिक मीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इसी का अगले बार हमारा रिलेशन क्या है तीनों में, वो चीज देखना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब बेटा फॉर द, सपोज हम बोल रहे हैं कि फॉर द एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन या फॉर द टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन लेना है, टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। सपोज दो पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई, तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा x प्लस वाई बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडरूट एक्स वाई, और हार्मोनिक मीन होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। दिस विल बी द हार्मोनिक मीन। और यदि मैं इनके बीच का रिलेशन निकालूं तो बेटा जी स्क्वायर इक्वल टू एच विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब यदि आपके पास एक इनइक्वालिटी और होल्ड करता ही है फॉर द एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, सपोज एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन हैं, उसके लिए मैंने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाला। तो बेटा ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड यदि आपका एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, उसके लिए मैंने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाला। अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा, फिर हार्मोनिक मीन होगा। A is greater than equal to G is greater than equal to H। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, ये याद रखना, यहाँ पर आपका स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। सपोज डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर कोई भी दो, मिनिमम दो ऑब्जर्वेशन अलग अलग होने चाहिए। तो बेटा उसके लिए A is greater than G is greater than H, ये तो सभी के लिए। यदि उसने बोल दिया डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, देन A must be greater than equal to G must be greater than A is greater than G is greater than H। And for the same observation, सारी observation same, for the same observations A is equal to G is equal to H। और सारी observation यदि सेम है तो A और G और H आपस में इक्वल होंगे, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। A इक्वल टू G इज इक्वल टू H। अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम किस तरह की है, समझते हैं। Suppose first problem, if the arithmetic mean of two quantities is 10 and geometric mean is 8, find harmonic mean। Simple, direct formula। तो हमने क्या बोला, जी स्क्वायर इक्वल टू एच। जी कितना है आपका 8, ए कितना है 10, एच, तो एच का वैल्यू 6.4, ये आपका हार्मोनिक मीन हो गया। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है। सेकंड प्रॉब्लम देखें कि और क्या बन सकती है। जैसे एक प्रॉब्लम जो आ चुकी है वही बता रहा हूं मैं। आपसे बोला गया है for the two positive observations, for the two quantities, harmonic mean is 4 and arithmetic mean A and geometric mean G satisfies the following relation, satisfies
the following relation. टू ए प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27. देन ऑब्जर्वेशंस आर, द क्वांटिटीज आर, दो क्वांटिटीज क्या क्या होंगी. पहला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है पहला कि ये 1,3, सेकेंड ऑप्शन 9,5, थर्ड ऑप्शन 6,3 एंड फोर्थ ऑप्शन 2,6 या 4,7. ये हमारे पास ऑप्शन. अब देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं. भाई हमें इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं. यदि ट्रिक की बात करें तो हम हार्मोनिक मीन निकालना. अब 103 का हार्मोनिक मीन निकालो, 4 नहीं आएगा. और वैसे भी देखिए मैंने तुम्हें क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो, इन दो नंबर के बीच में आएगा. क्या 103 के बीच में 4 आ सकता है? नहीं. 905 के बीच में 4 आ सकता है? नहीं. 407 के बीच में 4 आ सकता है? नहीं. सो व्हाट विल बी द आंसर? 6,3 बिना निकालते. अब फिर भी सोल्व करना है तो हम ऐसा करेंगे 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27. जी स्क्वायर होता है एच, तो ये हो गया 2a प्लस 4a इक्वल टू 27. तो 6a इक्वल टू 27, तो ये आ गया भाई 9/2. अब कोई भी दो नंबर ऐसे देखो जिनका ऐड करने पर 9/2 आ रहा है. क्या इन दोनों को ऐड करने पर, डिवाइड करने पर, 2 करने पर 9/2 नहीं आ रहा है? नहीं. सो व्हाट विल बी द आंसर? तो आप सीधे ऑप्शन से देखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा. या आप हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए, उससे आपका 4 आ जाएगा. सोल्व करेंगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा. मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ तुम्हें कि सोल्व कैसे करते हैं. जैसे आपके दो नंबर है, एक्स में सॉल्यूशन देखो उसका. तो हार्मोनिक मीन गिवन है आपको 4. तो हार्मोनिक मीन हो गया बेटा 2xy अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 4. ये हो गया हार्मोनिक मीन. अब हमें गिवन है 2a प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू एच. 2 हो गया x प्लस वाई बाई 2. जी स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका? 27. जी स्क्वायर हो गया एच या जी स्क्वायर हो गया x इक्वल टू 27. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 27. जी स्क्वायर एक्स वाई और ये आपका x प्लस वाई. अब x प्लस वाई की वैल्यू एक्स वाई बाई 2 या एक्स वाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई. यहाँ रख दो एक्स वाई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई. तो दिस इक्वल टू 27. तो 3 ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 27. तो हमारा x प्लस वाई 9 आ गया. x प्लस वाई 9 आ गया तो एक्स वाई 18 आ गया हमारा. अब हमें नंबर निकालना है. देखो अब यहाँ पर क्या है, कुछ फॉर्मूले लगेंगे. मैंने बोला ना वैसे तो आपको ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन किसी ने बोल दिया सर मुझे तो मेथड चाहिए, तो मेथड बता रहा हूँ. अब एक्स वाई आपका 18 आ गया और x प्लस वाई आपका 9 आ गया. तो एक काम कर रहे हैं हम, x प्लस वाई की जगह यहाँ पर 18/x रख देते हैं. 9 इक्वेशन आ गई. ये इक्वेशन फैक्टर हो गया x माइनस 3 x माइनस 6. तो x का वैल्यू 3 आ गया या x का वैल्यू 6 आ गया. 3 आ गया तो y का वैल्यू 6 आ गया या y का वैल्यू 3 आ गया. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 6,3 या 3,6. दीज आर द नंबर्स. इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे. ये सोल्व करने का तरीका है. अब हम लास्ट में आ रहे हैं वेटेड मीन. अब वेटेड मीन क्या होता है, वेटेड मीन क्यों निकाला जाता है, उसका रीजन क्या है वो समझते हैं. वाई वेटेड मीन और फाइंड. क्यों वेटेड मीन फाइंड आउट करोगे? वेटेड मीन when the observations are not of equal importance,
जब ऑब्जर्वेशन इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं है तब आप वेटेड मीन को यूज करोगे। जैसे मैंने बोला वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो W1x1 plus W2x2 plus W3x3 and so on Wn(xn) upon W1 plus W2 plus W3 up to Wn। W1 क्या है? वेट है। x1 क्या है? क्वांटिटी है। उसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है, इसका इतना वेट है। भाई कुल मिला के बात ये है, फॉर्मूला वही का वही है, बस फ्रीक्वेंसी की जगह W आ गई। अब सबो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको, तो वही सेम x1 की पावर W1, x2 की पावर W2, x3 की पावर W3 और xn की पावर W9, 1 सिग्मा W9, W जो भी W आ रहा है। वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है, तो W1 plus W2 plus W3 up to W1, W1 upon x1, W2 upon x2, W3 upon x3 and Wn upon xn। ये हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन है। तो दीज आर द वेटेड मीन और अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये इनका वेटेड हो गया। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए एक प्रॉब्लम लेते हैं वेटेड मीन पर कि वेटेड मीन कैसे निकालते हैं। जैसे वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। ज्योमेट्रिक मीन में तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसके लिए तो फिर लॉगरिथम वाला कंसेप्ट चाहिए। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन। एक काम करते हैं, वेटेड हार्मोनिक मीन भी कर देते हैं। चलो, वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड हुज वेट is equal to the square of corresponding number। उनका वेट है करस्पॉन्डिंग नंबर्स वेट। जैसे यहाँ पर है xi, समझना, W1, यदि ये 1 है तो यहाँ 1 स्क्वायर वेट, 2 है तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 3 स्क्वायर, चलता गया, और लास्ट n है तो n स्क्वायर। ये हमारे क्वांटिटीज हैं और उनके वेट है। अब मुझे वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है भाई। मैंने क्या बोला? वेटेड अरिथमेटिक मीन 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर और प्लस n इंटू n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो ये आ गया 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, n क्यूब, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए। n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूले हैं भाई, लिखवा चुके हैं पहले, बाई 6। पूरा सोल्व करेंगे तो ये आ गया 3n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 1। दिस इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये इनका वेटेड अरिथमेटिक मीन है। अब सबको वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है, तो मैंने क्या बोला था? W1 प्लस W2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 3 उल्टा, 2 स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर बाई 3, n स्क्वायर बाई। तो ऊपर तो आ गया बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ऊपर आ गया बेटा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और डिवाइड बाई n प्लस 1 बाई 2। सब सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया 2n प्लस 1 बाई 3। ये हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन आ गया। इस तरह से हम वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे।